हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिवीजन के बारे में। उसमें हमने उस टाइप के डिवीजन देखे थे जब डिवाइजर आपका मोनोमियल होता था और डिविडेंड में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या उससे भी ज्यादा टर्म्स वाली कोई पॉलिनोमियल होती थी। आज हम उस टाइप के डिवीजन देखेंगे जिसमें डिवाइजर आपका बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या उससे भी ज्यादा टर्म्स वाली पॉलिनोमियल हो। ठीक है, मतलब आज हम उस टाइप की डिवीजन देखेंगे जिसमें डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका बाइनोमियल रहेगा या ट्राइनोमियल रहेगा या उससे भी ज्यादा टर्म्स वाली कोई पॉलिनोमियल रहेगा। तो आज हम 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड तो करना ही है, साथ ही आपको उस डिवीजन को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो वेरीफाई का जो मेथड होगा वो हर क्वेश्चन के लिए सेम ही होगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। आपको ये डिवीजन करने हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करना है वी विल डिस्कस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिविडेंड है वो एक ट्राइनोमियल है और यहाँ पे जो डिवाइजर है वो यहाँ पे मोनोमियल नहीं है, वो यहाँ पे बाइनोमियल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के डिवीजन हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो आपका जो डिविडेंड है या डिवाइजर है उसकी सभी टर्म्स को डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस डिविडेंड में डिग्री के अकॉर्डिंग सारी टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज हैं और अगर नहीं होती तो उनको अरेंज हमें करना पड़ता। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे x रेस टू द पावर 3 है, यहाँ पे y रेस टू द पावर 3 है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हुई? 6 हुई। टोटल एक्सपोनेंट 6 हो गई यहाँ पे x रेस टू द पावर 1 है, y रेस टू द पावर 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 हुई। तो ये 6 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला और ये 20 है 0 डिग्री वाला। ठीक है, तो ऑलरेडी इसकी टर्म्स जो हैं वो डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं और सेम इसकी भी सारी टर्म्स डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। ठीक है, तो अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इसका x बाई प्लस 5 से डिवाइड करेंगे इस डिविडेंड को। ओके, चलिए थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा हमको। इसकी फर्स्ट टर्म देखिए और इसकी फर्स्ट टर्म देखिए। यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे 9x क्यूब बाई क्यू है। तो एक्स बाई में किसका मल्टीप्लाई किया जाए, मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख लेता हूँ जिसका भी मल्टीप्लाई होगा कि हमें 9x क्यूब बाई क्यू मिले। ठीक है, एक्स बाई में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिले। तो एक बार तो 9 चाहिए पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 3 चाहिए आपको, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए पड़ेगा और यहाँ पे एक बार y है, यहाँ पे 3 टाइम्स y है, तो यहाँ पे y रेज़ टू द पावर 2 चाहिए पड़ेगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 x एक बार x दो बार तो 3 बार x हो जाएगा और ये y एक बार y दो बार तो 3 बार y हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक्स वाई में हमें इसका मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, इसका 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर का। तो कोशिएंट में हम लिखेंगे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने देख ही लिया है कि 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स वाई में कितना आ रहा है, 9x क्यूब बाई क्यूब आ रहा है। तो लाइक टर्म के नीचे रखेंगे इसको, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं इसलिए इन दोनों को ऊपर नीचे रखा है हमने। लेकिन 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस 5 में भी होगा। यहाँ पे जो भी डिवाइजर है पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई होगा उसका। ठीक है, तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस 5 में भी करेंगे हम। ठीक है, ये पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ रफ पे कर लेते हैं ये काम, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 5, तो कितना आएगा आपका 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म वहाँ पे कोई सी भी नहीं है। चलिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नीचे वाली पॉलिनोमियल आई है उसके साइन चेंज होते हैं सारी टर्म्स के, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 9 में से 9 चला जाएगा। दोनों लाइक टर्म्स हैं और इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी सेम है। 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई पूरी। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपके प्लस माइनस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको सेपरेट सेपरेट ही लिखना पड़ेगा नीचे। बड़ी डिग्री वाला हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो बड़ी डिग्री वाला ये है
और ये माइनस का है अब, है ना, -45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद -14 एक्स वाई और +20। चलिए फिर से वही प्रोसेस, रफ वर्क में आते हैं। हमारे पास एक्स वाई है और हमको -45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। एक्स वाई में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मुझको -45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिले। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि हमें मल्टीप्लाई के बाद एक माइनस का नंबर चाहिए। तो इस बॉक्स में जो कुछ भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई होगा तब नेगेटिव आएगा ये, ठीक है। और मुझे 45 भी चाहिए, तो यहाँ 45 लेना पड़ेगा। यहाँ x एक बार है, यहाँ x दो बार है, तो यहाँ पे एक बार x लेना पड़ेगा। यहाँ पे y एक बार है, यहाँ पे y दो बार है, तो यहाँ पे एक बार y लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई में मुझे इसका मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तब मुझे -45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ क्वोशिएंट में क्या लिखेंगे हम, -45 एक्स वाई। ओके, -45 एक्स वाई का मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइजर में होगा। तो -45 एक्स वाई का मल्टीप्लाई हम एक्स वाई में तो कर ही चुके हैं, कितना आया था, -45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको इसकी लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे हम, -45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और -45 एक्स वाई का मल्टीप्लाई इस +5 में भी होगा। तो कर लेते हैं, -45 एक्स वाई मल्टीप्लाई +5। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव आने वाला है। 5 का मल्टीप्लाई 45 में कीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, तो 225 और एक्स वाई, तो -225 एक्स वाई आया। इसको इसकी लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, कौन है इसकी लाइक टर्म, -14 एक्स वाई, तो -225 एक्स वाई। ठीक है, ये जो -45 एक्स वाई लिया था हमने, इसका मल्टीप्लाई पूरे डिवाइजर में हो चुका है। ठीक है, अब हम नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट माइनस होके 0 हो जाएंगे, तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई। बकाया ये क्या है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, है ना, तो इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, माइनस हो जाएंगे। एक माइनस का है, एक प्लस का है, अब तो ये माइनस हो जाएंगे और प्लस का नंबर आएगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। तो 225 में से 14 माइनस होगा तो आएगा 211 एक्स वाई। पॉजिटिव आएगा क्योंकि 225 बड़ा है और पॉजिटिव है, +20 एज इट इज। अब फिर से वही प्रीवियस स्टेप रिपीट करेंगे हम। हमारे पास एक्स वाई है और 211 एक्स वाई चाहिए हमको। ठीक है, तो एक्स वाई में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 211 एक्स वाई आ जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 211 हमें लेना पड़ेगा, पॉजिटिव 211 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तब पॉजिटिव 211 एक्स वाई मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास। तो क्वोशिएंट में क्या लेना है हमको, +211। ओके, 211 का मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइजर में होगा, तो 211 का मल्टीप्लाई इस एक्स वाई में तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। कितना आया है, 211 एक्स वाई, और 211 का मल्टीप्लाई इस 5 में भी करेंगे हम। तो 1055 आया और ये पॉजिटिव आया। ठीक है, क्योंकि 5 भी पॉजिटिव है, 211 भी पॉजिटिव है। ठीक है, 1055 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे लिख देंगे इसको, साइन चेंज करेंगे नीचे वाली पॉलिनोमियल के, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों माइनस हो जाएंगे, और माइनस का साइन आएगा यहाँ पर क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ठीक है, और माइनस होके ये 1035 आएंगे और वो भी माइनस के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है और यहाँ पे वेरिएबल कोई सा भी नहीं है, तो रिमाइंडर आपका -1035 है और क्वोशिएंट आपका ये है। आपको यहाँ इस पॉलिनोमियल में ध्यान रखना है कि ये जो नीचे टर्म आई थी, ये दोनों अनलाइक टर्म्स थी, तो इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को प्लस माइनस नहीं किया गया था। ठीक है, इसके नीचे वाली लाइन में हमने क्या लिया था, बड़ी डिग्री वाली
टर्म को पहले लिखा था और छोटी डिग्री वाली टर्म को बाद में लिखा था। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट ये मिला था और रिमाइंडर ये मिला था। ठीक है? अब इसका वेरिफिकेशन भी करना है आपको। वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन आप हर क्वेश्चन में इस तरह से करेंगे, इस फॉर्मूले से। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है? आप कोई सिंपल सा भी डिवाइड करें तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है उसमें। हम देख लेते हैं। जैसे मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 25 में, तो ये डिवाइड जाएगा आपका 6 टाइम्स और ये 24 और ये रिमाइंडर 1। ठीक है? तो इस डिवाइड में जो 4 है वो डिवाइजर है, 25 डिविडेंड है, 6 आपका क्वोशिएंट है और 1 यहाँ पे रिमाइंडर है। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप। देखिए, डिविडेंड इक्वल टू लिखा है, मतलब 25 इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 और प्लस 1 25। तो मतलब इसका और इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसमें रिमाइंडर प्लस किया जाएगा तो आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है? और ये चीज़ यहाँ पे वेरीफाई हो जानी चाहिए। अगर ये चीज़ वेरीफाई हो गई आपकी तो आपने जो डिवाइड किया था वो सही होगा और वो वेरीफाई हो जाएगा कि वो सही है। ठीक है? तो यही चीज़ हम पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने दो पॉलिनोमियल का डिवीजन किया है। ठीक है? तो डिविडेंड क्या था आपका? देखिए, डिविडेंड आपका था 9x क्यूब बाई क्यूब माइनस 14x बाई प्लस 20 इक्वल टू डिवाइजर क्या था आपका? x बाई प्लस 5, इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या आया है आपका? ये आया है, इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। और प्लस रिमाइंडर, प्लस का साइन लगा के रिमाइंडर क्या है? माइनस 1035। तो यहाँ पे माइनस अलग से आएगा, माइनस 1035। इसको आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस साथ में आ रहा है। ओके, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट लगाया है मैंने यहाँ पे। अब हम इस डिविडेंड को तो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई सी भी लाइक टर्म नहीं है, लेकिन ये जो डिविडेंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं। एक्स वाई का मल्टीप्लाई पहले 9x स्क्वायर बाई स्क्वायर में होगा, तो कितना आ जाएगा? 9x क्यूब बाई क्यूब। ठीक है? एक्स वाई का मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर बाई स्क्वायर में हुआ तो 9 और x क्यूब बाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है? अब एक्स वाई का मल्टीप्लाई इस माइनस 45 एक्स वाई में होगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा और माइनस 45। एक्स एक बार यहाँ पे है, एक्स एक बार यहाँ पे है, दो बार हो जाएगा और सिमिलरली वाई भी दो बार हो जाएगा। ठीक है? अब एक्स वाई का मल्टीप्लाई प्लस 211 में होगा, तो 211 एक्स वाई, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है? एक्स वाई का मल्टीप्लाई सारी टर्म्स में हो गया, वो प्लस माइनस 1035 ये अलग है। ठीक है? मल्टीप्लाई तो इस बाइनोमियल का और इस ट्राइनोमियल का हो रहा है। अब 5 का मल्टीप्लाई इसकी सारी टर्म्स में होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव 45 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब 5 का मल्टीप्लाई इस माइनस 45 एक्स बाई में होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो नेगेटिव, और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का 45 में, 5 5 जा 25 2 कैरी 5 4 जा 20 तो 225 और एक्स बाई। ओके, 5 का मल्टीप्लाई इस प्लस 211 में भी होगा, तो अब मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 5 5 और 10। ठीक है? इस बाइनोमियल और इस ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई हमने पूरा कर दिया है। अब ये देखिए प्लस माइनस जब ये टकराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस 1035। ये आपका डिविडेंड लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा। यहाँ पे लाइक टर्म्स देखिए आप, 9x क्यूब बाई क्यूब की कोई लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है? माइनस 45 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और ये प्लस 45 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। ठीक है? क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एक माइनस में है एक प्लस में है।
तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट माइनस होके 0 हो जाएंगे, तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई। और 211 एक्स वाई और माइनस 225 एक्स वाई, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, माइनस हो जाएंगे, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस 14 एक्स वाई आएगा। और ये दोनों कांस्टेंट हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस हो जाएंगे। बड़ा नंबर 1055 है और प्लस का है, तो प्लस का साइन आएगा, और माइनस होकर कितना आ जाए आपका 20 आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जहां मैंने कॉमा लगा दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एक जैसे आए हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमने डिवीजन किया था वो सही किया था, और इसी वजह से इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हैं, और ये वेरीफाइड हो गया है। देखिए इसका बी वाला क्वेश्चन, इसका जो डिविडेंड है उसकी सारी टर्म्स डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और सिमिलरली डिवाइजर में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो टर्म्स को अरेंज करने की यहाँ पे कोई सी भी जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हम सीधा डिवीजन स्टार्ट करेंगे, x+3 से डिवाइड करेंगे इस डिविडेंड में। तो चलिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो वहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ओनली x, क्योंकि x में x का मल्टीप्लाई होगा तब x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार x था और हमें यहाँ पे 2 बार x चाहिए, तो वहां पे एक x लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का इस 3 में होगा 3x। नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। +17 -3 इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, माइनस हो जाएंगे, बड़ा नंबर 17 है, प्लस का है, इसलिए +14 आएगा, और x भी आएगा, -9 नीचे आएगा। सिमिलरली x है आपके पास, 14x चाहिए, तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा आपको, +14 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको +14x चाहिए। ठीक है, x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 14x आए, तो +14 लेना पड़ेगा वहां पे। x में किसका मल्टीप्लाई करें कि +14x आए, तो +14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तब +14x आएगा, तो +14 वहां पे लिया है हमने, +14 का मल्टीप्लाई x में +14x, और +14 का मल्टीप्लाई +3 में, तो +42 आएगा। नीचे की पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो प्लस हो जाएंगे, माइनस का सिंबल आएगा, और 51 -51 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। वेरिफिकेशन करने के लिए हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यू रखिए इन सबकी, डिविडेंड आपका ये अंदर वाला पॉलिनोमियल होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 9 इक्वल डिवाइजर आपका x+3, इसका मल्टीप्लाई दूसरी पॉलिनोमियल में करना है, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे इसको, और क्वोशिएंट आपका x+14, इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाइनोमियल है ये। ठीक है, कोई मोनोमियल नहीं है ये। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर जो कि -51 है, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि प्लस माइनस साथ में आ रहा है। इसको बार बार नहीं लिखेंगे हम, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये बाइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में होगा एक्स स्क्वायर, x का +14 में होगा तो +14x, अब +3 का x में होगा तो +3x, +3 का +14 में होगा तो +42, और प्लस माइनस -51। आगे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो +17x हो जाएगा ये, और ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा, दोनों कांस्टेंट हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, है ना, तो माइनस तो हो जाएंगे, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 51 बड़ा है और माइनस का है, तो कितना आया ये -9। देख सकते हैं LHS में ये था और RHS में भी ये आया है, LHS इक्वल टू RHS आ गए हैं, तो ये वेरीफाइड हो गया है। चलिए सी वाला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं।
यहाँ पे डिविडेंड में जो टर्म्स हैं डिग्री के अकॉर्डिंग ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और डिवाइजर में भी जो टर्म्स हैं डिग्री के अकॉर्डिंग ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। तो यहाँ पे टर्म्स को अरेंज करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे p-6 से 3p² प्लस 6p प्लस 18 में। चलिए डिवाइड कीजिए। यहाँ पे 3p² हमको चाहिए है और p है हमारे पास, तो किसका मल्टीप्लाई करें हम p में कि 3p² मिले हमको। तो किसका करना पड़ेगा, 3p का करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रफ पे देख सकते हो आप, p का मल्टीप्लाई मैं किस में करूं कि 3p² मिले मुझको, ठीक है। तो क्या लेना पड़ेगा मुझको, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा और p लेना पड़ेगा, 3p लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव 3p लेना पड़ेगा। तो 3p का मल्टीप्लाई p में 3p² और 3p का मल्टीप्लाई -6 में भी होगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा और -18p आएगा। देख लीजिए -6 में 3p से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -18p, ठीक। तो इसके नीचे लिखेंगे हम, इसकी लाइक टर्म यही है, तो -18p, नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्लस के हैं तो 24p आएगा यहाँ पे और प्लस 18 एज इट इज। ये रफ वर्क में रफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये p है आपके पास और आपको पॉजिटिव 24p चाहिए है, ठीक है। तो p में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि पॉजिटिव 24p आए मेरे पास, तो पॉजिटिव 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे p में, ठीक है। देख लीजिए p में किसका मल्टीप्लाई करूं कि मुझे पॉजिटिव 24p मिले, तो यहाँ पे मुझे 24 लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस 24 लेंगे वहां पे हम, 24 का मल्टीप्लाई p में 24p, 24 का मल्टीप्लाई -6 में, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका तो आएगा 144। नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का ये प्लस का, इसको रफ करते हैं। ये टर्म्स जीरो हो जाएंगी आपकी, ये दोनों प्लस के हैं तो कितना हो गया ये प्लस होके 162, ठीक है। इसकी डिग्री इससे कम है तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, वही फॉर्मूला है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिविडेंड इक्वल टू, तो डिविडेंड क्या है आपका 3p² प्लस 6p प्लस 18 इक्वल टू, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट होता है तो डिवाइजर p-6 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 3p प्लस 24 और प्लस रिमाइंडर होता है तो प्लस 162। अब ये LHS और RHS इक्वल आ जाने चाहिए आपके, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए, तो इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता तो ये तो सेम ही आएगा। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, p का मल्टीप्लाई 3p में तो 3p², p का मल्टीप्लाई 24 में तो प्लस 24p, p का मल्टीप्लाई यहाँ सारी टर्म्स में हो गया, -6 का मल्टीप्लाई 3p में तो -18p, -6 का मल्टीप्लाई प्लस 24 में तो -144 और प्लस 162 एज इट इज। लाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस कर देंगे तो 3p² की तो कोई लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे, 24p -18p तो ये कितना हो गया प्लस 6p, ओके। ये -144 प्लस 162 ये दोनों कांस्टेंट हैं, माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, और बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा और माइनस होके कितने आए आपके 18 आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 3p² प्लस 6p प्लस 18 था और राइट हैंड साइड में भी 3p² प्लस 6p प्लस 18 आ गया है, LHS इक्वल टू RHS आ गया है। तो मतलब हमने जो डिवीजन किया था वो सही था, और ये डिवीजन सही था, ये चीज वेरीफाइड हो चुकी है। प्लस b से डिवाइड करेंगे, a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए है, तो ए का मल्टीप्लाई मैं किस में करूँ कि ए स्क्वायर मिले मुझको? तो ए का मल्टीप्लाई मुझे ए में करना पड़ेगा, तब ए स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे? ए लेना पड़ेगा, ठीक है? ए का मल्टीप्लाई ए में किया, तो ए स्क्वायर, लाइक टर्म के नीचे रखेंगे इसको। ए का मल्टीप्लाई बी में भी करना पड़ेगा, तो प्लस ए बी आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ए बी आएगा। लाइक टर्म के नीचे रखेंगे इसको। नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, मतलब -1 होगा। अब ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 ए बी, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2 बड़ा नंबर है और पॉजिटिव है ना? तो पॉजिटिव 1 ए बी आएगा यहाँ पे, और प्लस बी स्क्वायर। 1 लिखना यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है? आप लिख भी सकते हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास ए है और यहाँ पे आपको 1 ए बी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है? तो ए का मल्टीप्लाई मैं किस में करूँ कि पॉजिटिव 1 ए बी आए, तो प्लस 1 बी में करना पड़ेगा, है ना? देखिए, ए का मल्टीप्लाई मैं किस में करूँ कि मेरे पास 1 ए बी आए, पॉजिटिव वाला, ठीक है? तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझको? 1 बी का, ठीक है? पॉजिटिव 1 बी। तो क्या लेना पड़ेगा वहां पे? पॉजिटिव 1 बी, या अकेला बी भी लिख सकते हो आप, ठीक है? तो बी का मल्टीप्लाई ए में 1 ए बी, ठीक है? और बी का मल्टीप्लाई बी में भी होगा, तो प्लस बी स्क्वायर। नीचे की पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा और ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और कोशिएंट ए प्लस बी आएगा। फिर से वेरिफिकेशन करेंगे हम, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए हर क्वेश्चन में बोला गया है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो पहले तो आप फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। तो डिविडेंड क्या है आपका? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डिवाइजर, मतलब ए प्लस बी, मल्टीप्लाई कोशिएंट मतलब ए प्लस बी, प्लस रिमाइंडर मतलब 0। ओके, ये तो सेम ही चलेगा। यहाँ पे देखिए, ए का ए में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए का बी में मल्टीप्लाई प्लस ए बी, है ना? इस ए का मल्टीप्लाई वहां की सारी टर्म्स में हो गया, अब इस बी का मल्टीप्लाई वहां की सारी टर्म्स में होगा। बी का मल्टीप्लाई ए में प्लस ए बी, बी का मल्टीप्लाई बी में प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है आप, ठीक है? 0 को किसी भी नंबर में प्लस करो, कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आगे देखिए, ए स्क्वायर, ये 1 ए बी प्लस 1 ए बी कितना हो गया? 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये था और राइट हैंड साइड में भी ये आया है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल सही था, और ये चीज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आने से वेरीफाइड हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सिमिलरली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो डिविडेंड है उसकी सारी टर्म्स डिग्री के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, और सिमिलरली यहाँ भी है, ठीक है? तो सीधा डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे हम। x प्लस 8 से डिवाइड करना है और इसमें करना है, तो ये डिविडेंड अंदर लिख देंगे हम। चलिए, x में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आए हमारे पास, तो x में हमें x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मुझे x लेना पड़ेगा, ठीक है? x में x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x में 8 का मल्टीप्लाई तो प्लस 8x। लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे हम इस 8x को, ठीक है? नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस माइनस में टर्म्स हैं और बिल्कुल एक जैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। 15 में से 8 जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका 7x, प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर 15 है और पॉजिटिव है, ठीक है? और प्लस 56 एज इट इज। x हमारे पास 7x चाहिए, तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा? प्लस 7 लेना पड़ेगा, ठीक है? प्लस 7 का मल्टीप्लाई x में प्लस 7x, प्लस 7 का मल्टीप्लाई प्लस 8 में प्लस 56। नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0, रिमाइंडर 0, ठीक है? वेरिफिकेशन करेंगे।
वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला वही होगा जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखवाया था। आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं उस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है इसमें सबसे पहले डिविडेंड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। तो डिवाइजर x प्लस 8 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट x प्लस 7 प्लस रिमाइंडर होता है। तो प्लस रिमाइंडर मीन्स यहाँ पे 0 आया है रिमाइंडर। ठीक है, ये आप सेम ही रखेंगे यहाँ पे। यहाँ इन दोनों बाइनोमियल का मल्टीप्लाई कीजिए। x का x में होगा एक्स स्क्वायर, x का 7 में होगा प्लस 7x, 8 का x में होगा 8x और 8 का 7 में होगा प्लस 56 और प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x 15x हो जाएगा और प्लस 56। देखिए आपका LHS RHS सेम आ गया है, मतलब हमने जो डिवाइड किया था वो सही किया था। ये चीज वेरीफाई हो चुकी है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिविडेंड में सारी टर्म्स डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, सिमिलरली यहाँ भी है। ठीक है, तो टर्म्स को अरेंज करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सीधा डिवाइड स्टार्ट करेंगे हम। a-25 से डिवाइड करेंगे a स्क्वायर माइनस 23a माइनस 50 को। चलिए मेरे पास a है और मुझे a स्क्वायर चाहिए, तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा, a लेना पड़ेगा। इस a में जब a से मल्टीप्लाई होगा तब a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे a लेंगे हम, a का मल्टीप्लाई a में a स्क्वायर लाइक टर्म के नीचे रखेंगे। a का मल्टीप्लाई -25 में, तो -25a आएगा, -25a। नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है अभी तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। -23 प्लस 25 दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस का साइन आएगा क्योंकि 25 बड़ा है प्लस का है, तो 2a आ जाएगा यहाँ पे प्लस का, -50 नीचे आ जाएगा। मेरे पास a है, 2a चाहिए है। a का मल्टीप्लाई किस में करूं कि पॉजिटिव 2a आए, तो +2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे a में। ठीक है, तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा मुझको, +2। +2 का मल्टीप्लाई a में, तो +2a आएगा। +2 का मल्टीप्लाई -25 में, तो -50 आएगा। नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 0 हो जाएगा क्योंकि लाइक टर्म्स हैं और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बिल्कुल अपोजिट साइन है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसको वेरीफाई करेंगे अब हम। फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर ए में लिखा था। तो डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड, ये है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। डिवाइजर क्या है, a-25 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या है, a+2 प्लस रिमाइंडर होता है मतलब 0। ये तो सेम ही आएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करेंगे। a का a में होगा a स्क्वायर, a का 2 में होगा 2a। अब -25 का a में होगा तो -25a। आपको सिंबल का भी ध्यान रखना है इन मल्टीप्लाई को करते समय। ठीक है, ये 25 माइनस का है, a प्लस का है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव आता है। ठीक है, इसलिए -25a। हर मल्टीप्लाई करते समय आपको उसके साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, -25 का +2 में होगा तो -50 आएगा और +0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या आया यहाँ पे, a स्क्वायर 2a और -25a, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस हो जाएंगे और सिंबल माइनस का आएगा क्योंकि 25 बड़ा है नेगेटिव है, तो -23a आएगा और -50 आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं LHS में और RHS में सेम पॉलिनोमियल आई है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो डिवाइड किया था वो बिल्कुल सही किया था और ये चीज LHS इक्वल टू RHS आने से वेरीफाइड भी हो गई है।